और कोसेक थीटा दोनों का मान निकालेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। अगर साइन का मान अगर हमको पता है तो हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। इसी तरह से कॉस का मान पता है तो हम क्या करेंगे? सेक का मान निकालेंगे। देखो वो भी देख लो आप। हमने क्या बोला आपको? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉस थीटा यानी कॉस जीरो का मान अभी आपने निकाला है, तो कॉस जीरो का मान कितना निकाला? 1 निकाला है ना। तो यहां पे क्या रखेंगे आप? 1/1 कॉस। देखो कॉस हम जीरो का बात कर रहे हैं, कॉस जीरो का मान कितना है? 1 है, तो 1 का वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह से कॉस 30 के वैल्यू √3/2 रखोगे, 1/√2 रखोगे, 1/2 रखोगे और फिर जीरो रखोगे। तो हमने वही करना है। फिर यहां पे करेंगे तो आपका जो है 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेक यहां पे क्या आ जाएगा आपका? दूसरा अलग क्या है आपका? 30 वाला देखोगे तो यहाँ पे √3/2 है। क्या है? √3/, 1/√3/2 है, तो ऊपर चल जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। यानी जो आपका फार्मूला मिलेगा उधर से एंगल का, वो मिलेगा आपका 1 मिलेगा। यहाँ पे ऐसे रखो, ऐसे समझो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। 0 डिग्री में 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? 2/√3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 45, तो √2 आ जाएगा। और cos 30 यानी 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा? 90 का अगर वैल्यू चेक करोगे तो 90 की वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे? कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। यानी डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूं। इस तरह से आप निकालेंगे। अब आपको पता है कि इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो इसका इनफाइनाइट हो जाएगा। और 30 का मान कितना? तो 1/2 होता है, तो 2 हो जाएगा। इसका आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। अब 60 का मान, साइन 60 का मान कितना है? √3/2 होता है, 2/√3 हो जाएगा। और 90 का मान कितना है? तो आपका जो है यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये भी आपका 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट का आप क्या करेंगे? मान निकालेंगे। इतना मान निकालना आ गया ना? अब आगे से समझो, अब आगे समझना, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, आप हिम्मत मत हारना, लास्ट तक देखना। ये आपका 1 से 1.5 घंटे के क्लास में लूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप पूरी फार्मूला सीख के जाओ। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह से जानकारी लेके जाओ। ठीक है, इसको नोट करो पहले आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब सुनना मेरी बात, नोट कर लिए? आगे आ जाओ। अब फंडा भाई यहां से अब स्टार्ट होता है आपका फार्मूला। फार्मूला समझने के लिए हम लोग जो है गौर करेंगे एक एक बात पे, एक एक चीज पे। इंपॉर्टेंट फार्मूला, अब यहां पे गौर करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है?
1 होता है। गौर करना यहाँ पे थीटा का स्थान पे थीटा के रूप में अगर कुछ भी हो तो वहां पे हम थीटा ही मानेंगे। जैसे यहाँ पे अगर इस तरह से भी लिख सकता है, देखो इसी फार्मूला के हिसाब से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। क्या लिख देगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, यानी आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे ये आपको ऐसा भी लिख सकता है, साइन स्क्वायर mx प्लस कॉस स्क्वायर mx बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे आपका ये भी ऐसे लिख सकता है, गौर करना ये थीटा का स्थान पर टेन थीटा हमने रख लिया और थीटा के स्थान पर हमने टेन थीटा रख लिया, तो यहां वाला और यहां वाला वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। इतना समझ में आ गया। अब गौर करना यहाँ पे, इसको समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं हिडन कर दूं आपको। इसको मैं इधर रख देता हूं। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूं, आपको पता है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालना होगा तो 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आपको रूट में मान निकालना होगा साइन थीटा का तो आपका हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में। ये जो स्क्वायर था यहाँ वाला, ये क्या हुआ, यहां से हट गया तो ये रूट में आ गया। इसी तरह से अगर आपको कॉस थीटा बराबर मान निकालना होगा तो जाएगा आपका रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आई बात। इसके स्थान पे इस तरह से रखेगा, इसको आप समझते जाओ। समझ समझ के अगर लिखोगे, समझ समझ के अगर आप समझोगे तो बेहतर रहेगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा और समझने में आसानी रहेगी। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नोट कर लिए। अब सुना मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि इसको जो समझ समझ के करना, ठीक है। समझ में आ रही है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना। थोड़ा सा अनट्रैक बना देंगे क्लास को, ठीक। जब क्वेश्चन पाएंगे तो और भी बेहतर से समझने में आसानी रहेगी। अभी मेरे को फार्मूला बताना, आपको फार्मूला सीखोगे तो बेहतर रहेगा। अब आगे आ जाओ, अब सुनना मेरी बात। यहां पे आपने साइन के लिए पढ़ा, इसी तरह से आप क्या करेंगे, टेन के लिए पढ़ेंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, टेन के लिए पढ़ेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो ये 1 बराबर लेना, तो आप क्या लेंगे, देखो ये यहीं पे, ये इधर जाएगा तो माइनस बनाएगा, यानी माइनस के साथ में 10 आएगा, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। देखो अपने स्थान पे है, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, यानी आपका माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो इस साइड बचता, हमने 1 को उधर ले गया, आपको मिल गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। कि आपका
साइन में था, तो आप इसको भी इसको अंडरलाइन कर लो। अब सुनना मेरी बात, इस तरह से करेंगे। कॉट के फॉर्म में पूछेगा तो कॉट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है यहाँ पे 1 + tan² बराबर sec², तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + cot² बराबर क्या हो जाएगा आपका cosec²। ओके, अब यहां आ जाओ, देखो ये उधर जाएगा तो बनाएगा ये cosec² माइनस cot² बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।